तो दिल्ली बम धमाके में ये जो तमाम किरदार आपको नजर आ रहे हैं, ये डॉक्टर्स हैं, पढ़े लिखे काबिल लोग हैं, लेकिन आतंकी भी हैं। एक डॉक्टर का कैसे ब्रेन वॉश हुआ, इसके पीछे की बड़ी वजह है उसका मौलवियों से संपर्क। डॉक्टर और मौलवियों का जो नेक्सस है वो किस तरीके से सामने आया है इस धमाके के बाद, समझिए इस रिपोर्ट में। टेरर नेटवर्क का ये जाल खौफनाक है। इस नेटवर्क में एक तरफ दीन की तालीम देने वाले मौलवी हैं, तो दूसरी तरफ डॉक्टर, जिन्हें धरती पर भगवान का दर्जा हासिल है, जो लोगों को नई जिंदगी देते हैं। लेकिन आरोप है कि ये डॉक्टर मौत की साजिश रच रहे थे। मौलवी और डॉक्टर्स का खौफनाक टेरर नेटवर्क। ऐसा धमाका जिससे दहल गई थी। कार बम के जरिए दहलाया गया दिल्ली शहर। धमाके की जांच शुरू हुई तो इसकी आंच जम्मू कश्मीर से लेकर हरियाणा और यूपी तक महसूस हो रही है। लगातार नए डॉक्टर्स के चेहरे बेनकाब हो रहे। बड़ा सवाल है कि डॉक्टर्स के टेरर गैंग में कितने किरदार, आखिर मौलवियों के माइंड गेम में कैसे फंस गए डॉक्टर। मौलवी और डॉक्टर्स के टेरर गैंग में सबसे बड़ा चेहरा है मौलवी इरफान अहमद। शोपियां के मौलवी इरफान अहमद को इस टेरर गैंग का सरगना बताया जा रहा है। इसने डॉक्टर्स को शागिर्द बनाया और फिर उन्हें आतंक की राह पर धकेल दिया। सूत्रों का कहना है कि मास्टरमाइंड इरफान ने डॉक्टर्स का ब्रेन वॉश कर उन्हें इस बड़ी आतंकी साजिश का हिस्सा बनाया। उसने अनंतनाग और पुलवामा के डॉक्टर आदिल अहमद और डॉक्टर उमर को आतंकी नेटवर्क से जोड़ा और फिर उनके जरिए डॉक्टर मुजम्मिल और शाहीन भी इस जिहादी मॉड्यूल में जुड़े। इस वक्त जो मेरे पीछे आप मस्जिद देख सकते हो, जो कि इरफान है। इरफान जो है कई सालों से यहीं पे जो है इमामत कर रहा था और उसके बाद यहाँ पे जो है बच्चों को पढ़ा रहा था। लेकिन पूरी तरीके से अगर देखा जाएगा कि इस मॉडल का बड़ा हिस्सा जो है वो यहाँ पे इरफान देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पूछताछ यहाँ पे हो रही है, पूछताछ के दौरान सुरक्षा बलों को और जम्मू कश्मीर पुलिस को ऐसे इनपुट्स मिले हैं, उससे यहाँ पे साफ नजर आ रहा है कि इरफान जो है इस मॉडल का जो है बड़ा हिस्सा जो है, बड़ा रोल जो है वो यहाँ पे जो है इसका हाथ नजर आ रहा है। लेकिन पूरी तरीके से ये विजुअल्स आप देख सकते हो, ये वही मस्जिद है जहाँ पे इरफान जो है यहाँ पे इमामत कर रहा था, एज मौलवी जो है यहाँ पे काम कर रहा था। लेकिन पूरी तरीके से जिस तरीके से छानबीन जो है वो यहाँ पे हो रही है, छानबीन के दौरान जो एजेंसीज को पता चलता है कि जो इरफान है जो कि शुपियन का रहने वाला है, उसका जो हाथ है वो इसमें नजर आ रहा है। क्योंकि अगर देखा जाएगा कि जिस तरीके से सूत्रों के मुताबिक यही कहा जाता है कि जिस तरीके से उसके फोन को चेक किया गया तो फोन से पता चलता है कि डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल के साथ पूरी तरीके से इरफान को जो है कनेक्ट उनके साथ था। वैसे इस मामले में लगातार डॉक्टर्स की गिरफ्तारी हो रही है। श्रीनगर से डॉक्टर निसार को अरेस्ट किया गया, वहीं हापुड़ से डॉक्टर फारूक को हिरासत में लिया गया। डॉक्टर फारूक हापुड़ के जीएस कॉलेज में काम करता है। डॉक्टर फारूक का ताल्लुक मूल रूप से जम्मू कश्मीर से ही है। डॉक्टर फारूक ने हरियाणा के फरीदाबाद स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की। यूपी एटीएस ने कानपुर के कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट से डॉक्टर मोहम्मद आरिफ को हिरासत में लिया। वो भी जम्मू कश्मीर का रहने वाला है और कार्डियोलॉजी का छात्र है। डॉक्टर की गिरफ्तारी से पूरा महकमा हैरान है। तो सर ये बताइए, इस पूरी घटना के सामने आने के बाद आपने सिक्योरिटी मेजर्स क्या लिए? हमने जो है सबसे पहला क्या है कि हमें पुलिस वेरिफिकेशन हर आदमी का कराना है, चाहे कर्मचारी जिस लेवल का हो। ये सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बाकी सिक्योरिटी पर्पज से हमारे यहाँ तो सारे गार्ड वगैरह सब मिलिट्री के सारे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वेरिफिकेशन सबसे इम्पॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर के जो छात्र हैं उनका खास तौर पर सबका हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहेंगे क्योंकि हमारे लिए सारे स्टूडेंट हैं, बट वी हैव टू डू इट। जब से इस घटना के बारे में आपको पता चला तो आप लोगों का क्या रिएक्शन है? हम लोगों का रिएक्शन है कि हम लोग भी जैसे अनभिज्ञ हैं, ऐसा तो कभी इसके पहले हुआ नहीं। तो एज ए नॉर्मल छात्र था वो, तो हम लोगों ने कोई कभी ऐसा कुछ अनुभव भी नहीं रहा है। दिल्ली की घटना से लगातार जिन लोगों के तार जुड़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं डॉक्टर्स हैं। डॉक्टर्स कम्युनिटी में इस तरीके की सोच को पनपना आप किस नज़रिए से देखते हैं, पर्सनल डॉक्टर होने के नाते, क्योंकि लंबे समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं? बिल्कुल, ये आप चिंतन का विषय है, मनन करने का विषय है। क्यों नहीं होना चाहिए? डॉक्टर सबसे लीड क्लास है, अगर उसका अगर संलिप्तता पाई जाती है तो निश्चित है हमारे ऊपर भी एक क्वेश्चन उठता है समाज के लिए। तो ये सब सिस्टम इम्प्रूव होना बहुत आवश्यक है।
जांच में सामने आया कि डॉक्टर आरिफ लगातार डॉक्टर शाहीन के संपर्क में था। बताया जा रहा है कि जांच एजेंसियां लगातार डॉक्टर शाहीन से पूछताछ कर रही हैं। जांच में डॉक्टर आरिफ का नाम सामने आया। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली ब्लास्ट के दिन वो भी डॉक्टर शाहीन और उसके भाई डॉक्टर परवेज के संपर्क में थे। डॉक्टर आरिफ के फ्लैटमेट इस गिरफ्तारी से हैरान। हम लोग जब यहाँ पे आते हैं तो इनिशियली हॉस्टल अलॉट नहीं होते हैं, तो सब लोग 2-2, 3-3 करके ऐसा रेंट पे फ्लैट लेके सारे रेजिडेंट्स रह रहे होते हैं। कश्मीर की ठंडी वादियों में बैठकर मौलवी इरफान अहमद ने डॉक्टर के दिमाग में आतंक की आग को हवा दी। वहीं कश्मीर से 800 किलोमीटर दूर बैठे दूसरे मौलवी ने डॉक्टर्स को किराए पर मकान देकर उसे विस्फोटकों के अड्डे में तब्दील कर दिया। फरीदाबाद के धौंज में मौलाना इश्तियाक के घर से हजारों किलो विस्फोटक मिला है। ये वो घर है, आप देखिए कि जहाँ पे सफ़ेदी भी नहीं हो रखी। यहीं पर ही इमाम इश्तियाक का पैतृक आवास था। अपने भाइयों के साथ पहले वो यहीं रहता था और उसके बाद अल फलाह यूनिवर्सिटी के पास जाकर के वहाँ पर इमाम बन गया, जहाँ पर 5 वक्त की नमाज अता करने के लिए कुछ डॉक्टर भी आते थे। उन डॉक्टर में ही डॉक्टर उमर भी है और डॉक्टर शकील भी। उनके भाई हमारे से बात करने के लिए बताया जाता कि 9,000 की सैलरी मिलती थी। इमाम के तौर पे काम करते थे, वहाँ पर मस्जिद के अंदर नमाज अता करवाते थे। यहाँ कब कब आना होता था ये तो हमें पता नहीं है, उसे कितनी सैलरी मिलती थी, क्या मिलता है। यहाँ पे वो महीने 2 महीने 6 महीने में आता है बस मिलने के लिए। अगर कोई मस्जिद है, मस्जिद में लोग नमाज अता करने आते हैं, कई बार किसी को नहीं पता होता कि कौन शख्स कैसा है, किस मानसिकता के साथ है, तो ऐसे में इमाम की गलती आपको लगता है कि नहीं होगी, वो गलत तरीके से फंसे हैं, क्या लगता है? असल में जी देखो, उसको तकरीबन 20 साल वहाँ पे हो गए हैं और इमाम के पास में कोई अकेला वो डॉक्टर ही नहीं आता वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट भी नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं और जुमे में वहाँ तकरीबन 100-200 आदमी होते हैं और हर 5 वक्त वहाँ पे नमाज होती है। कॉलेज के जितने स्टूडेंट हैं जो नमाज़ पढ़ते हैं वो भी आते हैं, बाकी जो और डॉक्टर हैं वो भी आते हैं। तो 20 साल के कैरियर में इतने ताल्लुकात तो हो ही जाते हैं। बस खाली इतनी उसकी मुलाकात है कि वो मस्जिद में नमाज़ पढ़ने आते थे और वो नमाज़ पढ़ाते थे। मौलाना इश्तियाक अल फलाह यूनिवर्सिटी में मजहबी तालीम देता था। मौलाना इश्तियाक मूल रूप से मेवात का रहने वाला है। नूह में उसके परिवार का कहना है कि केस के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं। आतंक का ये नेटवर्क बेहद खतरनाक है। सबसे खौफनाक सवाल सोच का है। आखिर इस आतंक की सोच का अंत कैसे होगा? टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।